हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्त, आज बात करेंगे उन साथियों के बारे में जो आने वाले दिनों में ग्रुप डी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हिस्सा लेंगे और वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं। तो जनरल के उन छात्रों को जो 10% आरक्षण में आते हैं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उनको देना पड़ेगा। अब उनके मन में ये बार बार ये टेंशन आ रहा है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का क्या रूल है, कैसा चाहिए, फॉर्मेट में बनवाए, किससे साइन करवाए, फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, ईडब्ल्यूएस ईयर क्या होगा। तो जितने भी साथी है इस वीडियो को देखिए। निश्चित ही वीडियो पूरा देखने के बाद आपको कंफ्यूजन 0% रह जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो शुरू करते हैं कि ईडब्ल्यूएस यानी जो 10% आरक्षण की जो बात की गई है, वो ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का यह आरक्षण है। तो देखिए इसमें कौन कौन उम्मीदवार इसके अंतर्गत आते हैं। तो देखिए वे उम्मीदवार जो एससी एसटी ओबीसी एनसीएल आरक्षण योजना में नहीं आते हैं और जिसकी पारिवारिक जो वार्षिक आय है 8 लाख रुपया से कम है, मतलब आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वह 8 लाख से कम है, तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगा। मतलब उनकी पहचान ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का लाभ देने के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप में की जानी है। ठीक है, मतलब इसमें आने के लिए आपका जो इनकम है वह पूरे एक साल, पिछले एक साल का इनकम सर्टिफिकेट आपका 8 लाख से कम होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, आय में आवेदन किए गए वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष में सभी स्रोत यानी कि सिर्फ आपका वेतन नहीं, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि से हुई आय भी इस 8 लाख से टोटल मिला के 8 लाख से कम होना चाहिए। ठीक है, इस सीएन जो 2019 के लिए वित्त वर्ष 18-19 होगा। मतलब इसमें जो ईडब्ल्यूएस उस टाइम का बात किया जा रहा है जब नोटिफिकेशन आया था, फॉर्म भराया था, उस टाइम का है कि उनके पास 2018-19 का वित्त वर्ष इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब है कि क्योंकि पंजीकरण की अंतिम तिथि 12/4/2019 है, लेकिन अब ऐसा कुछ रूल नहीं है। इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो समझना जरूरी है कि आप ईडब्ल्यूएस उन्हीं का बनेगा जो एससी एसटी ओबीसी में नहीं आते हैं और उनकी पारिवारिक आय 8 लाख से कम है। और देखना है कि उनके पास पारिवारिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए और उनके इसके अलावा 5 एकड़ या उससे अधिक का कृषि योग्य भूमि नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला है कि 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट उनके पास नहीं होना चाहिए, उनके परिवार के पास नहीं होना चाहिए। उसके बाद है कि अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड नगर पालिका में नहीं होना चाहिए। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट है। ये 8 लाख के अलावा 8 लाख का पहला टारगेट ये है और उसके बाद ये 4 पॉइंट आप फॉलो अगर करते हैं तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगा। आगे है कि ईडब्ल्यूएस का दर्जा निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति होल्डिंग टेस्ट करते समय अलग अलग स्थानों या भिन्न भिन्न जगहों शहरों में एक परिवार द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को एक साथ संयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस बनवाने से पहले एक चीज और ध्यान देना है कि जो जितना भी यह जो फॉर्मूला लागू हो रहा है 8 लाख से कम होना चाहिए और ये सब चीज नहीं होना चाहिए। उक्त उद्देश्य के लिए शब्द परिवार में कौन कौन शामिल होगा जिसका इनकम ऐड किया जाएगा ईडब्ल्यूएस बनवाने से पहले। तो आरक्षण की मांग करने वाले व्यक्ति, अगर मान लीजिए हम अगर ईडब्ल्यूएस बनवाना चाहे तो मेरा इनकम इसमें ऐड होगा, जो हम कुछ भी इनकम करते हो पहले से, उनके माता और पिता का इनकम ऐड होगा और 18 वर्ष से कम आयु के उसके भाई बहन और इसके साथ साथ उसके पति पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे ये परिवार में शामिल होंगे। ईडब्ल्यूएस बनेगा तो इन सबको लाभ होगा और इन सब का इनकम ईडब्ल्यूएस के 8 लाख को 8 लाख में इन सब का इनकम जोड़ा जाएगा। अब बात आती है कि ईडब्ल्यूएस जिनको भी बनवाना है, जिस साथी को ईडब्ल्यूएस बनवाना है, अब ईडब्ल्यूएस बनेगा किस फॉर्मेट में। तो देखिए आपका जो यह रेलवे का जो फॉर्म आया था तभी उसका यह है कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ लिया जा सकता है। ईडब्ल्यूएस में होने के उम्मीदवार के दावे के रूप में केवल अनुलग्नक 3 यानी फॉर्मेट 3 जो है वह ईडब्ल्यूएस वालों को बनवा कर ले जाना है। ठीक है, तो एक चीज आप दिमाग में, जितने भी ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं वो एक बात दिमाग में डाल लीजिए कि आप जब डीबी में जाइएगा तो आपको सबसे पहले मांगा जाएगा रेलवे फॉर्मेट में ईडब्ल्यूएस।
रेलवे फॉर्मेट में ईडब्ल्यूएस मांगा जाएगा, उस टाइम आप जमा नहीं करेंगे तो क्या आपको बाहर कर दिया जाएगा? तो ऐसा नहीं होगा, बट आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि सर मेरे पास एसडीओ लेवल का बना हुआ स्टेट वाला है, तो फिर वो ले लेंगे, लेकिन उसके लिए पहला आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन आपको सबसे पहले मांग होगा फॉर्मेट 3 का। तो जितने भी साथी, जितने भी मेरे छोटे भाई बहन ग्रुप डी में जाएंगे डीवी कराने, या एनटीपीसी में भी अभी लेवल 2 और 3 का डीवी होगा, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास टाइम है, तो टाइम तो है ही अभी, तो आप फॉर्मेट 3 में, रेलवे फॉर्मेट में ज़रूर बनवाने की कोशिश करें, क्योंकि बाद में आपको ही दिक्कत होगा। इससे अच्छा है कि अभी टाइम है तो अभी फॉर्मेट 3 में फर्स्ट डिमांड जो होगा, जो डीवी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फर्स्ट डिमांड होगा फॉर्मेट 3 में, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगा तो जरूरी नहीं है कि किसी एक अधिकारी का ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वहां पर जमा लिया जाएगा। तो किस किस अधिकारी का, देखिए ईडब्ल्यूएस में होने के उम्मीदवार के दावे के रूप में केवल फॉर्मेट 3 में दिए गए निर्धारित प्रारूप में किसी भी एक अधिकारी द्वारा जारी आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र को ही स्वीकार किया जाएगा। तो एक चीज आप पहले, अब यहाँ से पहले आप समझ लीजिए कि जब आप ईडब्ल्यूएस बनवाइएगा तो ईडब्ल्यूएस ईयर आपका और इनकम ईयर हमेशा सेम नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस ईयर अगर मान लीजिए 22-23 का होगा तो इनकम आपका 21-22 का होगा। हमेशा हम बार बार रिपीट करते हैं इस चीज को। अगर ईडब्ल्यूएस ईयर आप सेम रखते हैं और इनकम ईयर ईडब्ल्यूएस ईयर अगर आपका सेम हो गया ना दोस्त, तो हो सकता है कि आपको बाद में ईडब्ल्यूएस में काउंट ही नहीं करे, आपको रिजेक्ट कर दे। उस कंडीशन में आपका अगर नंबर कम होगा तो आप जनरल में क्वालिफाई अगर नहीं होंगे तो आप बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए सबसे अच्छा है, ऐसा होते हुए हमने देखा है कि अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दे रहे हैं और अगर ये प्रॉब्लम आपका हो गया सेम ईयर का, तो आप बाहर हो सकते हैं। हम बाहर होते हुए खुद से देखे हैं, तो इसलिए आपको आगाह कर रहे हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्त कि किस अधिकारी का बना हुआ चाहिए, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जिला मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट या समाहर्ता, उसके बाद है उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट, उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त सहायक आयुक्त। तो ये जितने भी आपको ये ऑप्शन क में है, ये सब आपको जिला में मिलेंगे, अनुमंडल में मिलेंगे। तो क्या आप डीएम से कराइए, एसडीएम से कराइए या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से कराइए, किसी से भी कराइए, सब एक्सेप्टेड होगा। ऐसा नहीं है कि हम तहसीलदार से कराएंगे तभी मेरा वैल्यू मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। या हम डीएम से करवा लिए, डीएम से बनवा लिए तो मेरा वैल्यू नहीं है, सबका वैल्यू है। लेकिन हमेशा ध्यान में रखिएगा, आप फॉर्मेट 3 अगर बने तो बनवा लीजिए, और नहीं आरओ लेवल से काम दोस्त नहीं चलेगा, ये बात हमेशा जान लीजिए। हम खुद इस बार एनटीपीसी में देखे हैं कि एक लड़की थी, वो आरओ लेवल का जमा की थी आरआरबी रांची बोर्ड में, और उनका क्या हुआ पता है? उनको बाद में बोला गया कि 5 दिन के अंदर में, उनको ज्यादा टाइम नहीं दिया गया, 5 दिन के अंदर में बोला गया कि आप बनवा करके हमको 5 दिन में यहाँ जमा कीजिए। उसके लिए पहले अफिडेविट लिए कि हम 5 दिन के बाद जमा करेंगे। तो उस सभी कंडीशन से बचने के लिए आपके पास अभी अगर टाइम है तो आप जरूर बनवाइए। किसी भी एक अधिकारी, जितने अधिकारी यहाँ पर ऑप्शन क में है, सब जिला में बैठते हैं, तो आप उनसे बनवाइए, अनुमंडल में बनवाइए, कोशिश कीजिए कि अनुलग्नक 3 में बनवाइए। उसके बाद ख में देखिए, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट से आप बनवा सकते हैं, या प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट से बनवा सकते हैं। तीसरा, राजस्व अधिकारी आरओ से आप बनवा सकते हैं, जो कि तहसीलदार के पद के नीचे का न हो। लेकिन रेलवे सिर्फ आप जो राज्य, जैसे आप अगर बिहार से आते होंगे तो आपको सिर्फ ब्लॉक में आरओ लेवल वाला जल्दी एक्सेप्टेड नहीं है, तो उसके बाद आपको क्या आरओ लेवल से बनवा लीजिए, अब फिर उसी के आधार पर एसडीओ लेवल से ऑनलाइन बनवा लीजिए। तब आप आरओ प्लस एसडीओ अगर आपके पास है तो आप वहां डीबी में एसडीओ सबमिट करके आप पास हो जाइएगा। लेकिन सिर्फ अगर आप चाहते हैं कि आरओ लेवल का हम देख के निकल जाए, तो दोस्त यह बहुत ही मुश्किल है। हो सकता है आपको बाद में 10 दिन का टाइम दिया जाए डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए। उसके बाद राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद के नीचे का न हो, उनका भी चलेगा, लेकिन एसडीओ लेवल का बनवा लीजिएगा, एकदम सही रहेगा। और यूपी के अगर आप हैं तो तहसीलदार वाला बार बार देख लीजिए, बहुत कमेंट आया है, तो तहसीलदार वाला बनवाइए, एकदम आराम से चलेगा। रेलवे फॉर्मेट में बना लीजिए, सबसे बेटर रहेगा। आगे देख लीजिए, अगवा में क्या है, उस क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी जहां
उम्मीदवार और उनका परिवार सामान्य रूप से रहते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन तिथि को अनुलग्न 3 फॉर्मेट 3 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वैध आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इन शर्तों के अनुपालन न करने की स्थिति में ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षित स्थिति के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। देखिए, हम बार बार आप लोग से निवेदन कर रहे हैं, इसमें अगर नहीं फॉलो कीजिएगा तो घाटा आपका होगा। गाना सुने थे ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, वही बात है, तेरा घाटा। तो आप लोग कोशिश कीजिए, हम बार बार कह रहे हैं दोस्त, नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। फॉर्मेट 3 में आप बनवा लीजिए, रेलवे के फॉर्मेट है उसमें आप बनवाइए। आय और प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस ईयर और इनकम ईयर हमेशा डिफरेंट होगा, दोनों सेम नहीं होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस सही से बनाकर नहीं जमा करते हैं तो आपका क्या होगा, ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षित स्थिति के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। सेम यही हुआ था एसएससी में। एसएससी में एक मेरी फ्रेंड ही है, मेरे इधर की एक है, उसको एसएससी में रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि उसका नंबर कम था। वो ईडब्ल्यूएस से अप्लाई की थी लेकिन बाद में उसका नंबर कम था और ईडब्ल्यूएस ईयर और फाइनेंशियल ईयर सेम था, आय प्रमाण पत्र वाला सेम था, जिसके आधार पर उसको जनरल से काउंट किया गया, बाद में उसका मेरिट नहीं बना। तो इस तमाम जो दिक्कत है इससे बचना है तो इस सभी चीज को फॉलो कीजिए और कोशिश कीजिए कि फॉर्मेट 3 में जरूर बनवा लीजिए। किससे बनवाइए, तो इस जितना अधिकारी का यहाँ पे दिया हुआ किसी से आप बनवा लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब एक कमेंट लेते हैं जो कि वीडियो पे आया हुआ है, अपने वीडियो पे ही, कि ग्रुप डी के लिए रेलवे फॉर्मेट कहाँ से लाऊं। तो देखिए, रेलवे फॉर्मेट सबसे अच्छा है, आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या सबसे अच्छा हम आपको एक रास्ता बताते हैं। आरआरबी रांची का ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चले जाइए, रांची की वेबसाइट पे आपको जाइएगा तो वहां पर मिल जाएगा। रांची की वेबसाइट में डॉक्यूमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। इस पर 1-2-3 मिनट का कोई वीडियो हम डाले हुए हैं, वो भी आप देख लीजिए कि कहाँ से डॉक्यूमेंट हमको फॉर्मेट में लेना है, चाहे वो ओबीसी सर्टिफिकेट हो, एससी सर्टिफिकेट हो या एसटी, जो भी आपको, या ईडब्ल्यूएस हो, आप वहां से फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिए। सबसे सिंपल, सबसे अच्छा है। एक कमेंट देख लीजिए, कमलकांत शर्मा जी का कमेंट है कि सर मेरे पास तहसील वाला है सर, बताइए। तो देख लीजिए, वीडियो में हम डिस्कस कर दिए और आपको सब कुछ दिखा दिए। तहसीलदार वाला आपका ईडब्ल्यूएस बिल्कुल चलेगा, फॉर्मेट 3 में बन जाए तो जरूर बनवा लीजिए, और नहीं तो बाद बाकी आपकी मर्जी। एक कमेंट देख लीजिए, महेंद्र तिवारी जी का कि सर मेरे पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का है, क्या यह काम कर जाएगा। तो देखिए, 2021-22 का हो, 19-20 का हो, 20-21 का हो या लेटेस्ट हो, सभी जितना भी है, कोई भी ईडब्ल्यूएस आप दीजिएगा, आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देके काउंट हो जाइएगा ईडब्ल्यूएस में। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि ईडब्ल्यूएस ईयर और फाइनेंशियल ईयर चेंज होना चाहिए। अब कोई भी किसी भी साल का आप ईडब्ल्यूएस दीजिएगा, आप आराम से क्वालिफाई कीजिएगा ईडब्ल्यूएस में, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक कमेंट देख लीजिए, एक कमेंट और यहाँ पे, द विलेज गेमर, भाई मैं यूपी से हूँ और मेरा ईडब्ल्यूएस हिंदी में है, चल जाएगा रेलवे में प्लीज। तो देखिए, आराम से चलेगा। हिंदू है, हम हिंदुस्तान हमारा, जो यहाँ हिंदी हमारी भाषा है, ये सब सुने हैं ना हिंदुस्तान में, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आप हिंदी में दीजिए, इंग्लिश में दीजिए, आपके कोई दिक्कत नहीं है। जितना आपका डीवी आएगा तो डीवी में आपका एक पेज ऐड रहता है, उसमें लिखा हुआ रहेगा आपके जितने भी सर्टिफिकेट होंगे, क्या तो वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। तो हिंदी है, हम हिंदुस्तान हमारा, तो हिंदी आपका है तो आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुमार गौरव जी का कमेंट देख लीजिए, सर यूपी में ईडब्ल्यूएस ऑफलाइन तहसीलदार के यहाँ से बनता है, यहाँ कोई सेंट्रल का अलग से नहीं बन रहा है, क्या करूँ। करना कुछ नहीं है, आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तहसीलदार वाला है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, आप फॉर्मेट में अगर बनवाना चाहें, चूंकि आप रेलवे में आ रहे हैं तो रेलवे आपको फॉर्मेट प्रोवाइड की है, तो आप फॉर्मेट में जरूर बनवा लीजिए। अगर नहीं बनता है तो भी आप दिक्कत नहीं है। बिहार वाले हैं वो एसडीओ लेवल का ऑनलाइन तक बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यूपी वाले हैं तो तहसीलदार वाला बनवा लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तहसीलदार देखे हैं वहां पे एक नोटिफिकेशन में आपको दिखा दिए हैं कि राजस्व अधिकारी, लेकिन तहसीलदार से नीचे के का नहीं होना चाहिए, तो तहसीलदार का बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और कमेंट देख लेते हैं, अंकुर मिश्रा जी का कमेंट आया है कि सर मेरा ईडब्ल्यूएस 2019 वाला है, वो चल जाएगा ना, या फिर 2022 का बनवाना पड़ेगा न्यू। क्या देखिए, 2019 वाला हो, 20 वाला हो, 21 वाला हो, फटा हुआ है, सब चलेगा। लेकिन आपको, अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप
फॉर्मेट पे बनवा लीजिए ना, उसमें कुछ पैसा थोड़ी एक्स्ट्रा लग रहा है, फॉर्मेट पे बनवा लीजिए, बन जाएगा तो सही रहेगा। एक अटेम्प्ट में मांगेंगे डीबी अधिकारी, इनकम क्या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दिखाओ, तुरंत उनको दिखा दोगे। हाँ, एक चीज और समझ लीजिए, आपको सिर्फ ईडब्ल्यूएस वाले को सिर्फ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा, इसके साथ में इनकम सर्टिफिकेट डीबी में नहीं लिया जाएगा। तो बार बार ये भी कमेंट आता है कि सर ईडब्ल्यूएस के साथ साथ इनकम का भी सर्टिफिकेट लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है अंकुर जी। फॉर्मेट में बन सकता है तो दोस्त बनवा लीजिए, नहीं बनवाना है तो नहीं बनवाइए, लेकिन आपका 2019 वाला भी ईडब्ल्यूएस चल जाएगा। लास्ट में दोस्त फिर आप लोग देख लीजिए, इतने अधिकारी में से आप किसी से भी ईडब्ल्यूएस बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादातर कोशिश करना है कि रेलवे के फॉर्मेट में बन जाए तो ज्यादा बेटर है। तो दोस्त कैसा लगा यह वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।